वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 3 है क्षितिज का, उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके पाठ के बारे में कि पाठ परिचय क्या है। ठीक है, पाठ परिचय के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो मैं आपको लिखने के लिए आपको सेंड की है। ओके, आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है। क्या कह रहे हैं राइटर? आज हमारे देश ने प्रगति कर ली है अनेक दिशाओं में, मतलब बहुत डायरेक्शंस हैं। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कौन से क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत जरूरी है। खपत से मतलब उसका खर्च, मतलब वो खर्च भी होती जाए तो उत्पादन करेंगे, है ना। इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। परिणाम यह है कि चमक दमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। बाजार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीज़ों को हम योजना चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आती है। क्या कह रहे हैं राइटर? राइटर ये कह रहे हैं उपभोक्तावादी से मतलब, देखिए सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो मार्केट में आता है, फिर उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हम लोग ऐड देखते हैं। सपोज अभी अगर कोरोना चल रहा है तो बायजूस हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, हम लोग वेदांतु देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे तरह तरह के आइटम देखते हैं, तो और हम लोग उसके प्रति अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और हम लोग फिजूल खर्चा करने लगते हैं। तो उनका जो टारगेट है वो तो सेट हो जाता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपनी खर्चा जब ज़्यादा करने लगते हैं तो उपभोक्तावादी जब हो जाते हैं, उपयोग करने लगते हैं किन्हीं चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम लोग को अशांति होती है, हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हम लोग उस चीज़ में शांति नहीं पाते जो हमारे पास है एक्चुअल में। चलिए, तो जो क्वेश्चन आंसर है उनको कवर करते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अकॉर्डिंग सुख क्या है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग। उत्पादन बढ़ाकर यह प्रचारित किया जाता है कि उत्पादन आपके लिए ही है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, इसलिए सुख की व्यवस्था हो गई है उपभोग। ठीक है, उपभोग भोग मतलब इन्होंने, इनके अनुसार जो सुख कहा गया है वो क्या बताती है? जो प्रोडक्ट आता है मार्केट में, वो जो कंपनीज होती हैं वो हम लोग को ये जताती हैं कि ये बस आपके लिए ही बनाया गया है, लीजिए और एंजॉय कीजिए। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो जो संस्कृति चली आ रही है, जिस टाइप से हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, उसको बताया है कि किस प्रकार प्रभावित करती है, इफेक्ट क्या डालती है। तो आंसर बताएंगे, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, मतलब वो खराब हो रही हैं, खर्च हो रही हैं। प्रचारित किया जा रहा है कि आलू चिप्स, शीतल पेय या पिज्ज़ा बर्गर जैसे कूड़ा खाद्य वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। हम क्या करते हैं? हम लोग सादा खाना, उच्च विचार जो चलता था पहले, आदर्श एक मूल मंत्र चलता था कि सादा खाना खाएंगे तो हमारे उच्च विचार होंगे, हम नॉर्मल खाना खाएंगे, शुद्ध शाकाहार खाएंगे। लेकिन अब क्या हो जाता है, बच्चे को जानते हैं पिज्ज़ा बर्गर इडली डोसा और चाउमीन, यानी कि इन्होंने ये क्या क्या कर दिया, ये बहुत ज़रूरी है। आलू की चिप्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, जबकि आलू घी या तेल में डालते से ही वो जहर बन जाता है। तो ये लोग जो नॉर्मली हम लोग क्या खाने में चले जाते हैं कि हाँ मार्केट गए और खाना बाहर से लिया और खा लिया, मम्मी जो दाल रोटी देंगी, चटनी अचार जो घर में होगा वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो इन्होंने क्या बता दिया कि जीवन के लिए, गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है। प्रोडक्ट तो ऐसे ही दिखाए जाते हैं, जब हम लोग अगर जब ऐड देखते हैं तो इस तरह से दिखाए जाते हैं कि हाँ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बहुत सही है। समाज के वर्गों में आपस में दूरियां बढ़ गई हैं, इससे गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है, दिखावे की संस्कृति फूल फल रही है और हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। जो भारत विश्व गुरु बन चुका है वो एक संस्कृति दूसरे देशों को देखकर, पिज्ज़ा बर्गर में आकर, दूसरों जो दिखावे में आकर हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं, केवल भोग करने की आकांक्षा बढ़ती जा रही है। केवल हम आराम फरमा कर, हम आराम से बैठकर खाना चाहते हैं। हम लोग अपना एक जो मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ये चीज़ें भी नष्ट होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे लिए चुनौती क्यों कहा है? गांधी जी के अकॉर्डिंग उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे लिए चुनौती क्यों कहा गया है? उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को अस्थिर कर रही है। जो उपभोक्ता संस्कृति बता रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे सामाजिक नींव, जो हमारे नींव का पत्थर कहते हैं ना, जैसे बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए क्या होती है? नींव।
तो नींव अगर हिल जाए तो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिक से नीचे ही गिर जाती है। सामाजिक नींव को अस्थिर हिला डुला रही है। यह प्रवृत्ति हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। होना यह चाहिए था कि हम सांस्कृतिक प्रभावों को ना आने दें, किंतु संस्कृति की जड़ें ना हिलने दें। चलो आने तो दो, कम से कम अपनी जड़ों को मत हिलने दो। हम पूरी तरह से मानसिकता को चेंज ना करते, इसके विपरीत हो क्या रहा है, हमारी जड़ों को ही खतरा हो गया है। इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए एक चुनौती के रूप में खड़ी है। तो आज हमने इतना कर लिया, आशा स्पष्ट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ में नहीं आया हो तो पूछिएगा जरूर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।